धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु का कि खुदा ने हमें आज का दिन दिखाया है और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें जीवित रखा है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी आपका। आइए हम आज के वचन की ओर जाएंगे। आज का वचन है व्यवस्था विवरण अध्याय 8 उसकी 18वीं आयत में परमेश्वर का वचन ये कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को स्मरण रखते हैं, हम उसने जो हमारे लिए बलिदान दिए हैं, उसने जो हमारे लिए वो मार खाई है, वो कोड़ों की मार, हालेलुया, ओ परमेश्वर हमारे लिए उन्होंने क्रूस उठाया है, तो हमें उस परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसी के सामर्थ्य के द्वारा हम आज का दिन देख पाए हैं। उसी ने हमें जीवन का श्वास दिया है, उसी के द्वारा हम इस जीवन में आए हैं, उसी ने हमें माता के गर्भ में रचा है। तो क्यों ना हम उसे एक धन्यवाद करें। हालेलुया। जब वो परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता है, वो परमेश्वर सिर्फ हमें धन्यवाद की भेंट मांगता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इसीलिए ऐसा कहता है कि शैतान इस रीति से कार्य कर रहा है आज की डेट में कि वो बस एक मौका देखता है कि किस रीति से मैं इसे अपने अंधकार में घेर लूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इसीलिए हमसे कहता है कि परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ भी कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। हालेलुया। ऐसा कोई भी वाचा नहीं है जो परमेश्वर ने हमसे बांधा है और वो उसने पूरा नहीं किया है। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ भी हमसे बोलता है वो पूरा करता है, क्योंकि वो वादों का सच्चा है और वो चरवाहा अच्छा है। हालेलुया। वो महान जीवित परमेश्वर है और जब हम उसको स्मरण करते हैं, हम उसको किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम उसको धन्यवाद करते हैं, तो वो खुदा हमें ऐसी सामर्थ्य को देता है कि हम हर एक परिस्थिति में हर एक चीज़ को हम पा लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो हमें सामर्थ्य देता है और उसके सामर्थ्य के द्वारा असंभव काम भी संभव हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो ये जीवन हमारा नहीं होता है, ये जीवन उसका होता है, क्योंकि उसने अपनी जान दी है हमारे लिए। उसने हमें नाश होने से बचाया है, उसने हमें इस रीति से नाश होने से बचाया है, क्योंकि जब हम पाप में थे तो उस परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को उस क्रूस पे बलिदान कर दिया। और यीशु मसीह ने भी हमारे लिए वो दुख दर्दों को सह लिया, उन्होंने हमारे लिए क्रूस को उठाया। हालेलुया। और हमें इसीलिए परमेश्वर को हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसी ने हमको जीवन दिया है, उसी ने हमको माता के गर्भ में रचा है और हमें उसके दिए हुए उपकारों को और उसके बलिदानों को स्मरण रखना है और उसकी भलाइयों को पूरे जगत के लिए जो उसने दिया है, उसने जो पूरे जगत के लिए अपना बलिदान दिया है। हालेलुया। वो सिर्फ हमारे पापों के लिए स्वर्गीय राज्य को छोड़कर आया है। हालेलुया। तो हमें उस परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए। क्यों ना उस परमेश्वर को धन्यवाद करें जो कि उसने हमारे ऊपर इतनी करुणा की है, हमें इतनी सामर्थ्य से भरा है। उसको धन्यवाद करना चाहिए, उसको हर वक्त स्मरण करना चाहिए। तब तुम देखोगे कि वो कैसा भला परमेश्वर है और जो कुछ वादे उसने हम सब से किए हैं उसको पूरा करेगा और वो पूरा करता है, क्योंकि उसने जो कुछ भी वादे किए हैं क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है मेरे भाई। वो महान है, वो अपने बच्चों से जो कुछ भी वादा करता है वो पूरा करता है। हालेलुया। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं,
वो अपने बच्चों को हर एक चीज़ अवेलेबल कराते हैं। वो हर एक चीज़ पहले से सोच के रखते हैं कि मेरे बच्चों को ये चीज़ की ज़रूरत है। वैसे हमारा परमेश्वर भी है। वो हमारी मन की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने यहोवा परमेश्वर को स्मरण रखना। हालेलुया। ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। इसीलिए परमेश्वर हमें अपने नज़दीक रखना चाहता है, क्योंकि शैतान तो बस एक मौका देखता है कि हमें किस रीति से वो उस आग में खींच ले। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें उस आग से बचाना चाहता है जहाँ पे तपन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर से हर टाइम एनी टाइम हमें उससे बातचीत करती रहनी चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की इच्छाओं को जान सके कि उसने हमारे जीवन में क्या चीज़ को रखा है, वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। हमें केवल उसके वचन को सुनना नहीं है, केवल उसके वचन को समझना नहीं, लेकिन हमें औरों को भी बताना है, ताकि ऐसी कई आत्माएं बचाई जाने पाए जो इस संसार में नाश हो रही है। शैतान के द्वारा इस संसार में कई आत्माएं नाश हो रही है। हालेलुया। न जाने कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं। हम आजकल देखते हैं मणिपुर में, वहाँ पे वो स्टेट में बहुत ऐसी परिस्थितियाँ ऐसी चल रही है वहाँ पे कि लोग परमेश्वर को भूल जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को उस टाइम में हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें इस रीति से पवित्र बनना है कि जब हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति आए तो हम उसको फेस कर सके। इसीलिए हम परमेश्वर को एनी टाइम धन्यवाद करते रहना चाहिए, तो तब वो हमें सामर्थ्य को देगा, और उसकी सामर्थ्य के द्वारा हर एक असंभव काम भी संभव होता है। हालेलुया। हम अद्भुत कामों को देखते हैं जब हम उसको स्मरण रखते हैं और उसके वायदों पे जब हम उसके वायदों पे भरोसा करते हैं तब। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का वचन यही कहना चाहता है कि परमेश्वर को स्मरण रखो, क्योंकि जो उसने वादे किए हैं वो पूरे करेगा। हालेलुया। वो एक भी वादा ऐसा नहीं है जो वो उसको पूरा नहीं करेगा। उसको अपना हर एक वादा उसको याद है और वो उसको पूरा करेगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। मैं आशा करती हूँ कि आप इन वचनों के द्वारा ब्लेस हुए होंगे। धन्यवाद करती हूँ खुदा का।